गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जुड़ने तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रजनी है और सबसे पहले तो हम यहाँ पे थैंक्स बोलना चाहेंगे टीम हैप्पी वेरियर्स को, ताकि उनके लाइव पेज पे आने का इस समय मौका मिला मुझे। और थैंक्स बोलना चाहेंगे अपने ग्रेट अपलाइन दिवाकर सर को और मौर्य सर को और रमेश नारायण राय सर को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे। और जिनकी गाइडलाइन में हम लोग यहाँ पे ग्रोथ लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ, एक नॉर्मल सी लड़की मतलब कि कैसे इस बिज़नेस को आज के डेट में डेवलप कर रही है। तो बताएं तो आज के डेट में बहुत ही साई नेचर हुआ करता था, बहुत ही साई नेचर की लड़की थे हम। और मतलब कि क्लास में अगर सर खड़ा करा दे तो अपना ठीक से नाम नहीं बता पाते थे, इतना साई नेचर था। घर में पापा जो है कूप मंडूक नाम रखे थे मेरा, तो बहुत ही साई नेचर रहा है। और शादी हो गई, ग्रेजुएशन पास आउट हूँ। इकोनॉमिक्स और हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और बहुत कुछ लाइफ में बड़ा करना चाह रही थी, लेकिन शादी हो गया। शादी करने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारियाँ जो कि आ गई, और फिर उसको पूरा करते करते मतलब एक तरह से अपने आप को भूल चुके थे। याद ही नहीं रहा कि अपने लिए भी कुछ करना है यहाँ पे जीवन में। बच्चे बड़े हुए, कुछ जो है कि बता दें कि हस्बैंड जॉब में हैं, और जॉब में रहते हुए मतलब इस बिजनेस को वो पार्ट टाइम में करते थे। पार्ट टाइम में नहीं कहेंगे फ्रेंड्स, वो बिजनेस को सम टाइम में करते थे। सम टाइम में करने के कारण ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, और मतलब कि बिजनेस बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं पकड़ पा रहा था। बिजनेस वो अपने नौकरी पे ज़्यादा फोकस करते थे। और चूंकि जब हम मेरे पास फ्री टाइम बचने लगा, तो फ्री टाइम बचने के कारण तो हमने भी कहा कि नहीं, हमको भी कुछ करना है अपनी लाइफ में। कुछ बड़ा करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, बहुत कुछ करना चाह रहे थे। तो फ्रेंड उन्होंने कहा कि चलो अच्छा बिजनेस देखो, बिजनेस में मेरे बिजनेस में हाथ बटाओ। तो हमने इस बिजनेस को यूट्यूब के माध्यम से सीखना शुरू किया। यूट्यूब एक मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड रहा है। यूट्यूब के माध्यम से सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे मतलब कि इस बिजनेस में जब हम सीखने लगे तो लगा कि नहीं, मीटिंग्स वगैरह में भी जाना चाहिए, मीटिंग सेमिनार को भी अटेंड करना चाहिए। तो मीटिंग्स वगैरह यहाँ पे एक छोटी सी सीएनटी होती थी हमारे चुनार में। मौर्य सर आते थे हर महीने और सीएनटी कराते थे। तो उस मीटिंग्स में जाना शुरू किया, और जब मीटिंग्स में जाते जाते लगा कि नहीं, यहाँ पे एक सक्सेस सेमिनार भी होता है बनारस में, वाराणसी जैसे शहर में। तो वहाँ पे भी कुछ लोग तब से 2-4 लोग हमारे इकट्ठे हो गए थे, तो उनके साथ हम वहाँ पे भी जाना शुरू कर दिए वाराणसी में सक्सेस सेमिनार को देखने के लिए। तो वहाँ पे जाने पे देखने पे लगा कि नहीं, यहाँ पे हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, बड़ा अचीव कर सकते हैं और अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अपने अंदर हम बदलाव ले आना शुरू किए, और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारे अंदर तब आया जब हमने दिवाकर सर का गो क्राउन अटेंड किया। गो क्राउन मतलब कि एक तरह से कहें तो बहुत सारी स्किल हमने वहाँ से डेवलप अपने अंदर करना शुरू कर दिया। उनके बहुत सारे गो क्राउन हमने अटेंड किए और बहुत सारी स्किल को डेवलप किया। बहुत सारी स्किल को डेवलप करने के लिए मतलब काफ़ी हम सबसे पहले तो हम अपने आप को ही बदले बहुत ज़्यादा, जो कि आज के डेट में आप सब हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। 2.5 साल से एक्टिवली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और आज के डेट में कहें तो डायमंड का लेवल यहाँ पे ले चुके हैं, और यहाँ से एक छोटा सा ड्रीम कार नेक्सा की बलेनो भी अचीव कर चुके हैं। तो ये थी मेरी सक्सेस जर्नी। और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम, जैसे कि अगर हम किसी के सामने अगर बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर लो भाई, तो मतलब इतना लोग बुरा समझते हैं, सोचते हैं कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत बुरा उसको समझते हैं। लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं और सोचते हैं कि ये फंसाने वाला बिजनेस है। लोगों की थिंकिंग ये है। तो सो फ्रेंड्स, हम बता दें यहाँ पे उनके साथ 2 चीज़ें होती हैं जिसके कारण वो ऐसा सोचते हैं कि वो उनके साथ जैसे कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां आई हमारे देश में जो लोगों का विश्वास लेके चली गई। मनी रोटेट करने वाली कंपनियां, स्कीम कैम करने वाली कंपनियां, जिसके कारण लोगों का विश्वास चला गया। दूसरी चीज़ ये होती है कि लोग ज्वाइनिंग तो ले लेते हैं,
ज्वाइनिंग ले लेते हैं, लोगों की ज्वाइनिंग भी करा देते हैं और कुछ प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, लेकिन लर्निंग पे फोकस नहीं करते फ्रेंड्स। वो सीखते नहीं हैं और सीखने के कारण वो फील्ड में फेल हो जाते हैं, वो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। और जब फेल हो जाते हैं तो वो मार्केट में क्या फैलाते हैं, बहुत बेकार का बिजनेस है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है और यहाँ पे सब बेवकूफ़ बनाने वाला काम करते हैं। तो सो फ्रेंड बताना चाहेंगे कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो वर्ल्ड के टॉप 20 लोग हैं, वो क्या कहते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस 21वीं सदी का सबसे बेस्ट बिजनेस और सबसे बढ़िया बहुत तेज गति से बढ़ने से वंचित रह जाएंगे। बिल गेट्स ने जो बहुत बड़े मिलीनियर रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि मेरा सब कुछ खत्म हो जाए और मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से ही स्टार्ट करूँगा। रॉबर्ट क्यूसाकी फ्रेंड्स, वो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके पार्टनर रह चुके हैं और उनके सलाहकार भी रह चुके हैं। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा है कि जो भी अमीर और सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो नेटवर्क बनाने पे फोकस करते हैं और बाकी लोग अपना खुद को अपने किसी काम को करने के लिए अपने आप को ट्रेंड करते हैं। तो देखिए क्या कहती हैं ये बड़ी बड़ी हस्तियां और क्या कहते हैं हम आप या हमारे अगल बगल के लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। सो आप खुद ही समझदार हो फ्रेंड्स, आप खुद ही समझ सकते हो कि हमको सुननी किसकी चाहिए, जो सक्सेसफुल लोग हो चुके हैं उनकी या जो अनसक्सेसफुल जो हमारे अगल बगल मिलेंगे उनकी। फ्रेंड्स, पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर हम कहें तो हर घर में जो खुशियां हैं, 100% तो नहीं कहेंगे फ्रेंड्स, 99% जो खुशियां हैं वो पैसे के द्वारा ही होती हैं। हर घर में जो प्रॉब्लम्स होती है 99% प्रॉब्लम जो है वो पैसे के थ्रू ही होती है उनकी। तो पैसा हर किसी के लिए ज़रूरी है, हर कोई यहाँ कमाना चाहता है और कमाने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोग अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, बाहर निकल जाते हैं अपनी फैमिली को छोड़ करके, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, अपने फैमिली को छोड़ के बाहर निकल के वो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि वर्किंग हैं, घर भी मैनेज करती हैं, बच्चों को भी मैनेज करती हैं और उसके बावजूद वो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाती हैं पैसे के लिए। तो फ्रेंड्स यही कहना चाहेंगे, पैसे कमाने के चक्कर में वो अपने आप को कहीं ज़्यादा पीछे कर लेती हैं, कहीं ज़्यादा पीछे कर लेती हैं। क्या फ्रेंड्स हम नहीं चाहते हैं कि जब भी मेरा मन किया बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने का तो हम मना सकें, जब भी मेरा मन हुआ किताबें पढ़ने का तो हम पढ़ सके, या जब भी मेरा मन हुआ अपनी हॉबी के अनुसार कोई भी काम करने का तो हम कर सके और उसके बावजूद भी पैसा आए। क्या फ्रेंड्स हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, बड़े बड़े बंगले हों या हमारे पास विदेश यात्रा हो? हम सब चाहते हैं फ्रेंड्स, हम सब चाहते हैं और ये पूरा हो सकता है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो ये बिजनेस है 21वीं सदी का सबसे बेस्ट बिजनेस और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके पास है। और इस बिजनेस की खूबसूरती के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इस बिजनेस की जो खूबसूरती है यहाँ की पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम को यहाँ थोड़ा सा क्लियर करें तो पैसिव इनकम मतलब वन टाइम काम, लाइफ टाइम इनकम। इसको और थोड़ा सा क्लियर करें तो जैसे कि एक किसान खेत में धान या गेहूं की फसल को लगाता है, तो धान या गेहूं की फसल लगाता है तो 3 से 4 महीना अपना एफर्ट देता है वहां पे, और 3 से 4 महीना एफर्ट लगाने के बाद 4 महीने में वो उसकी पूरी रिटर्निंग ले लेता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो वो 3-4 महीने में आपको कुछ देने वाला नहीं है, वहां पे हमको 4 से 5 साल अपना देना होता है। 4 से 5 साल उसको पानी देना होता है, उसमें खाद देना होता है, उसका खरपतवार हटाने होते हैं, बहुत सारा एफर्ट लगाना होता है, टाइम टाइम पे बहुत सारी चीजें करनी होती है। लेकिन 5 साल के बाद जब वो पेड़ पूरी तरह से तैयार हो जाता है और फल देना स्टार्ट करता है ना फ्रेंड्स, तो उस फल का मजा आप ही नहीं लेते हो, आपकी पूरी पीढ़ियां लेती हैं। तो यही है नेटवर्क मार्केटिंग और यही है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। आप एक बार कर लो, नहीं कहा जाता है कि यहाँ पे 30 से 40 साल आपको देना है फ्रेंड्स। सिर्फ इस बिजनेस को 3 से 4 साल एक कमिटमेंट के आधार पे आप कर लीजिए, आपकी पूरी लाइफ संवर जाएगी, आपकी पूरी लाइफ। आप एक बार कर जाओगे ना फ्रेंड्स, 30-40 साल हम किसी भी काम को करते हैं तो 30 साल की उम्र होते होते हम जॉब करते हैं या किसी भी काम को करना स्टार्ट करते हैं और 60 साल की उम्र तक करते हैं। 60 साल के बाद रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद क्या होती है, इनकम जीरो। क्या होता है, बच्चों के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम यही कहना चाहेंगे, आप यहाँ पे आप
आज आपके पास पावर है, हाथों में बल है, शक्ति है, आप इस बिजनेस को अभी कर ले जाओ और उसके बाद लाइफ टाइम आप तो खुद, आप रहो या ना रहो, आपके इनकम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक ऐसी इनकम है जो आपके ना रहने के बाद भी उसी रफ्तार में आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो सो फ्रेंड्स, हम यही बताना चाहेंगे, ये बिजनेस के लिए कुछ जो जरूरी चीजें हैं, यहाँ पे सबसे पहली चीज होती है धैर्य, जो इस बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप धैर्य के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार लग करके और इस बिजनेस को मतलब लर्निंग मूड में बने रह करके अगर करते हैं तो 100% सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले धैर्य चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है कि हमारा लगता ही है बड़ा पैसा नहीं आता है, छोटा मोटा अमाउंट मानते हैं आता है, लेकिन बड़ा पैसा कमाने के लिए हमको यहाँ पे 3 से 5 साल का समय देना पड़ता है। तो कंसिस्टेंसी, लर्निंग मूड और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर हम इस बिजनेस को करते हैं तो सक्सेस 100% है। फ्रेंड्स, हम यह बताना चाहेंगे कि ये बिजनेस आज से नहीं, आज से सैकड़ों सालों से चले आ रहा है और सैकड़ों सालों से चलते हुए ये सैकड़ों करोड़पतियों को जन्म दे चुका है। और अपने भारत में अगर बात करें, ये इन द वर्ल्ड की बात बता रहे हैं फ्रेंड्स, की सैकड़ों करोड़पति इस बिजनेस के थ्रू जन्म ले चुके हैं। हमारे भारत में तो अभी इस बिजनेस की शुरुआत है। 25-30 साल हुए इस बिजनेस को हमारे देश में आए हुए, और लीगल तरीके से जब ये स्टार्ट हुई हमारे देश में तो मतलब 2016 में गाइडलाइन आई है, और लीगल तरीके से ये 2016 के बाद से ये हमारे देश में स्टार्ट हुई है। तो फ्रेंड्स, सरकार इस समय हमारे साथ में है। आइए हम सब मिल करके इस बिजनेस को करते हैं। बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म वेस्टीज है, और इस वेस्टीज में ये हैप्पी वेरियस जो टीम है, आइए हम सब मिल करके हैप्पी वेरियस टीम का भारत में ही नहीं इन द वर्ल्ड इसका परचम लहराते हैं। और जाते जाते सिर्फ एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमी पर, इरादों में बस जीत की गूंज चाहिए। तो थैंक यू, विश यू वेल्थ। आपने हमें सुना, सो थैंक यू।